एक कार्यक्रम कर प्रायोजक हवे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम में जम्मू सुनोइया भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन। और आज हमन हेलो किसानवाणी सुनथन सजीव कार्यक्रम रहेल और हमन सजीव सीधे लाइव बैठे हन। अब स्टूडियो में हमारे मेहमान भी आ चुकिन हैं। हमारे साथ में हैं डॉक्टर जयंत कुमार राजवाड़े जी, वैज्ञानिक हैं, मक्का परियोजना में काम करते हैं, राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। और इनकर से आज हमन बात करब कि जो मक्का कर फसल है हमन कैसे अच्छा से अच्छा ले सकत हन, ओकर लाभ ले सकत हन, जायद में जो मक्का लगी हो कैसे हमन ओकर बढ़िया पैदावार बुआई कर सकब, और ये जो अभी जो रबी कर जो मक्का है ओकर कैसे कैसे हमन तिहा कर पाबो। डॉक्टर साहब राउर के बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय सरगुजा। जी 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 डॉक्टर साहब हमन इंतजार करत हन, फोन मन आही तो बात करल जाही और सवाल भी लेब। हमन श्रोता मन से कहत हन कि जो भी जितना सुनोइया भैया बहनी मन सुनत है हमन ला फोन जरूर करें। हमन नंबर देहे हन और 2 फोन नंबर है हमारे पास 0777423191 और 0777423198 इनमें फोन कर ही अगनु भैया बात शुरू करल जाही। हाँ परसों भी है देखा बात तो शुरू करब, लेकिन एगो बात यह है कि इधर इतना बरखा होइस कि किसान भाई मन जो मक्का कर खेती करे रही ओकर रकबा अपने आप घट गइस, और रकबा जब घटिस नहीं तो नुकसान ये हुइस कि किसान भाई मन जो खरीफ कर जो खेती रही मक्का के वो ओकर से कमी आएगी काफ़ी, और किसान मन परेशान भी रही। और अब किसान भाई मन कर एगो उम्मीद है कि जायद में अगर मक्का लगाही तो एकर लाभ जो खरीफ में नुकसान हुई से ओकर से भरपाई से हो सकता है। डॉक्टर साहब हमारा सवाल तो यही है कि मक्का के बारे में बताइए कि अभी हमारे क्षेत्र में मक्का कर का स्थिति है। और मुझे लगा था डॉक्टर साहब एक फोन आ गई से बात कर ली थी जी। हेलो किसानवाणी। हेलो हेलो किसान भाई राउर के हेलो किसानवाणी राउर के बहुत बहुत स्वागत करत थी। अपन सवाल बताइए, नाम बताइए। हाँ भैया, मैं ग्राम तारकेश्वरपुर से मधुसूदन प्रजापति बोला था भैया। मधुसूदन जी राउर के बहुत बहुत स्वागत करत हन। हाँ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब जो डॉक्टर साहब है जयंत कुमार राजवाड़े जी ला भी मोर कति ले बहुत बहुत प्रणाम है। प्रणाम भैया। अपन सवाल बताइए मधुसूदन जी। हाँ, जैसे तो अच्छा विषय रखे हैं मक्का के बारे में। तो अभी का है भाई, रबी सीजन में बहुत किसान मन भी हमन भी थोड़ा बहुत लगाना चाहती मक्का जी। थोड़ा एकरे बारे में थोड़ा जानकारी बताती कि जैसे कि अभी हमन कौन विधि से लगाई, का है ठंडी में मक्का है जल्दी उगे नहीं। हाँ, तो जिसे अब कौन विधि से लगाई और कितना कितना दिन के अंतराल में हमन सिंचाई करी, और जो अच्छा किस्म के जो उन्नत किस्म के बीज होते हर हमन ला कहाँ ले भेटा ही एकरो बारे में बताती जानकारी। और जैसे लगाए के बाद कितना दिन के अंतराल में हमन ला खाद देना है, कौन सा दवा यूज हो, ये सब के बारे में जानकारी बताती। जी 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 बहुत बढ़िया सवाल मधुसूदन जी राउर पूछे हैं। जी भैया, मैं तो सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत सा किसान मन एक ठे वो चीज़ रहते कि असमंजस में रहते कि काजनी हर ठंडी में हो ही कि नहीं हो ही। लेकिन मैं बता देना चाहूँ कि मक्का एक मात्र ऐसा फसल हवे जह लगभग 3 डिग्री में भी होते, 42 डिग्री में होते, जह हमारे सरगुजा तो बहुत अनुकूल हवे। लेकिन ये साल भैया जी से बताते रहें कि बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुई से बार फसल का, जैसे कि बहुत ज़्यादा बार पानी होगी। तो सबसे पहले तो मैं किसान भाई मतलब बता देना चाहता हूँ कि लगभग में पानी का बहुत संवेदनशील मक्का हवे, और एकर पानी के बिना भी हम मर जाते बहुत आसानी से। तो सबसे पहले तो ये मैं बता देना चाहूँ कि 72 घंटा से पहले अगर खेत में पानी मारल है तो ओला पहले निकासी करना बहुत ज़रूरी है। और अगर निकासी नहीं होई तो भैया ये में बहुत नुकसान हो सकता है, जो ये साल हमन बहुत ज़्यादा देखे में मिली से लगभग एक बार मुक्त लगत है कि सरगुजा में लगभग 40 से 50% ही उपज पाए ही। एकर सबसे बढ़िया मेथड हवे भैया यह बोए का जो विधि हवे बोआई करे का, रिच फरो मेथड हवे, मेड़ और नाली वाला। तो एकर बहुत फायदा है भैया कि मैं सबसे पहले तो बेहतर जल निकासी होते, मेड़ बनाना है
और एकर सिंचाई बहुत आसानी से होथे। और ये विधि का सबसे बड़ा भाई वो चीज़ हवे का बोलते हैं ऑक्सीजन भी जड़ ल बढ़िया मिलथे। एकर अलावा लॉजिंग रेजिस्टेंट भी होथे, मजबूत फसल होथे, वह गिरे का संभावना नहीं रहे। एकर अलावा भाई 10 से 20% ज़्यादा उपज भी प्राप्त होथे। और पानी कभी हमर का है कि एमे पानी भी ज़्यादा नहीं लगे, वाटर सेविंग भी हवे, पानी का बचाव कर सकत हन। एकर अलावा जल भराव से भी बचाथे है, जिला मैं पहले ही बताए हूँ। और ये विधि में सबसे ज़्यादा यह हाई मतलब लोकप्रिय हवे किसान मन का वो चीज़ में। हमार सरगुजा में हालांकि ये ला नहीं अपनावे, लेकिन रिच फरो मेथड जब मेड़ नाली मेथड हवे ओला अपनाना चाहिए। हमार सरगुजा का जब मैं देखे हूँ कि किसान भाई मन लगभग फ्लैट बेड मेथड लगाते हैं, जुताई करके समतल करके बो देते हैं। और यह लेकिन हालांकि छोटे और कम संसाधन वाले किसान मन बहुत ठीक हवे, लेकिन एमा सबसे बड़ा फ्लैट बेड मेथड का दिक्कत यह है कि एमें सिंचाई का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़थे। और एकर अलावा जल भी भरे का वो चीज़ संभावना ज़्यादा रहते। तो एमा किसान भाई मतलब मैं सजेशन देहूँ कि रिच फरो मेथड से भी लगाएं। अगर आपका पास ट्रैक्टर रीजर ड्रिल मशीन हवे तो छोटे किसान मन भाई तो फ्लैट बेड है बहुत बढ़िया हवे, लेकिन रिच फरो मेथड चटी कन महंगा जरूर रही, लेकिन बड़खा किसान मन बहुत उपयोगी हवे। रिच फरो मेथड मेड़ नाली वाला मेथड है, तो ये मेथड से बोवाई करना चाहिए। और उपयुक्त किस्म जो वैज्ञानिक द्वारा बताया जाते हैं, अलग अलग सीजन का अलग अलग किस्म भी रहते। जैसे NK30 होगी, DKC 1908 होगी, DKC 1992-08 हो गए, पाइनियर का 3305 है जो पाइनियर कंपनी द्वारा दिया जाते मिलते बाजार में आसानी से। और हाईटेक जो 5203 जो बायर कंपनी का हवे, एकर सबसे बढ़िया वो चीज़ हवे कि DMRH 1308। मैं कहत रहन कि मधुसूदन जी जवाब सुनी हुई और उनके जरूर ये अच्छा लगी सोही। उम्मीद करत हन कि उनकर शंका कर समाधान हुई सोही। मैं कहत रहन कि एक फोन और ऐसे जी बात कर लेती। हेलो किसानवाणी। हेलो किसानवाड़ी। राउर के किसान भाई नाम बताई, परिचय बताई। भैया राम राम भैया, मैं चंद्रभान राजवाड़े बात कर रहा था। चंद्रभान जी, हाँ राउर के बहुत बहुत स्वागत करत थी। धन्यवाद भैया। और भैया मोर सवाल ये रही कि हम मक्का तो जगा देते लेकिन हम खरपतवार बहुत ज्यादा नहीं कराते, तेकर कि हम बढ़िया दही कुड़ाई भी समय पर नहीं दे पाती। तो एकर पर का उपाय करी कि हमारे जो मक्का के फसल है उनमें खरपतवार उगे मत करे और मन के मतलब पैदावार बढ़िया मिल जाए। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि कोनो मक्का में डबल भुट्टा लगते हैं और कोनो लगते डबल लगेल। थोड़ा राउर के आवाज कटत है, हमन समझत हन, सवाल ला समझत हन। तो खरपतवार कर एक समस्या राउर बताए ना, और दूसर जो लगाए कर जो विधि है वो कौन मक्का में कैसे लगा था। हाँ, ताकि हम डबल भुट्टा के प्राप्ति होवे। अच्छा अच्छा, हाँ बहुत बढ़िया सवाल है भैया। किसान भाई है पूछिस कि हमारे खेत में खरपतवार कैसे होते। तो इमा सबसे पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि 15 से 20 दिन पहले 2-3 बार मतलब ओला जोताई करना पड़ी। और हर एक हफ्ता के बीच में मतलब पहला जोताई हुई और वो घनी जोताई करे से पहले हल्का हल्का पानी छिड़कना पड़ी, ताकि जो खरपतवार का बीज हवे वह जर्मिनेशन हो जाए, तो वह धूप में पड़ी तो नष्ट हो जाही। एकर अलावा डिसीज का भी जो रोग रखते ओकर भी वो चीज़ मन नष्ट हो जाही। तो सबसे पहला तो जुताई करना चाहिए 2 से 3 बार, 3 हफ्ता पहले बोए का, एक 20 दिन पहले, एक बाद 14 दिन, एक बाद 7 दिन पहले, एक बाद बोआई करना चाहिए। तो बुआई करे के समय मैं एक ठो दवाई बताता हूँ भैया, यह लगभग बुआई के समय ही इला अप्लाई करना पड़ते। अट्राजिन नाम के एक ठो दवाई हवे जो प्री एमरजेंस हर्बिसाइड हवे, तेकर हमन करवा सकत हन जी। ठीक है, तो किसान भैया जो फ़ोन करे रहीन उनके जरूर चंद्रभान जिला अच्छा लगी सोही और शंका कर समाधान हुई सोही। बहुत फ़ोन करे पर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। एक संदेश होला सुन लेते ओकर बाद बातचीत कर पगनो भैया। हमला पता चली से कि एक फ़ोन और आई से, फ़ोन ला ले लेती फिर संदेश ला सुन लेबो। हेलो हेलो किसानवाणी। हेलो हेलो
अगनु भैया नहीं जुड़ पा रहे थे लगता है। हाँ नहीं जुड़ पा देखा तकनीकी कई बार खराबी आयल तो हम कहती कि संदेश मतलब सुन संदेश लेती। सुनती हो। हर जोखिम से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। संदेश मनला सुनत रहन और किसान भैया बहनी मनकर बहुत बहुत स्वागत करत हन फिर से। और मोला लगा था कि फिर से एक फोन आई से। हेलो हेलो किसान वाणी, किसान भाई राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। हाँ भैया राम राम, जय जोहार। जय जोहार भैया, अपन नाम बताइए। मैं मानिक राम प्रजापति बोला था भैया, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ ले। हाँ मानिक राम जी मैं अगनू। हाँ भैया राम राम। राम राम। राउर कर फोन देखा हमेशा आत रहे लो, आज सही समय ऊपर फोन करे ही। का सवाल है बताइए। हाँ भैया आज तो विषय बहुत बढ़िया रखल गई से भैया। हाँ हम देखा समसामयिक विषय ही रखती। हाँ हाँ अभी ये मौसम में मैं यही जानकारी चाहत रहन भैया। अभी ये जो मक्का लगाए बा चाहत रहन, जैसे आलू खोदाई करे करत ही, कर के बाद में मकई लगाथन, हर साल भी लगाथन, तो अच्छा विषय भी हवे। तो हमन मोर सवाल रही से कि कौन सा बीज का चुनाव करी, और जैसे छोटा छोटा जैसे 1 फुट के हो जाते उस समय में बीमारी लग जाते, जैसे गाय वाला कीड़ा काटते। तो ज्यादातर समस्या तो कीड़ा काटे का ही समस्या आते भैया। तो एकरे में जानकारी चाहत रहन कि कौन सा हमन दवाई डाला और कौन सा बीज दवाई से उपचारित करी ताकि ये बीमारी मत आए। बहुत अच्छा सवाल है। देखा हमन कर न सिर्फ सरगुजा बल्कि बस्तर कति भी एगो बीमारी आई से जो कीट बीमारी कहत हो, वो कीट है बहुत नुकसान पहुंचाएल। एक फोन और झोंक ले थी अगनु भैया, ओला भी जोड़ ले थी। हाँ हेलो किसान वाणी। हेलो हेलो हेलो। हाँ हेलो किसान वाणी। हाँ सर राम राम। राम राम भैया बताइए। मैं प्रेम से जोड़े बोला था सोनगढ़ से। प्रेम साह जी बहुत बहुत स्वागत करत ही राउर के। और राउर के एक ठो मित्र भी लाइन में जुड़िन है, तो उनकर से भी बातचीत चलत है। मानिक राम जी लाइन पे जुड़िन है, तो राउर के तो बहुत बहुत स्वागत है। अपन सवाल बताइए। मैं तो एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे अभी ठंड के दिन में कौन सा मक्का लगा सकते थी ताकि अच्छा से अच्छा हो गर्मी समय तक, है ना। और ये कहूँ कि फसल कैसे अपनाई, कौन सा बीज, है ना, एक बारे में। दोनों सवाल ले लेती डॉक्टर साहब, राउर सुन दोनों सवाल। एगो कीट व्याधि का है डॉक्टर साहब कि कौन कौन सा कीट रोग लगे, और एगो है कि बीज, ये दोनों ला बता देते हैं रउरे। तो देखिए भैया मैं तो बताना चाहूँ कि बीज का भाई चयन करे से पहले अपन मिट्टी का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा मिट्टी हवे, एक बाद उपलब्ध सिंचाई कैसा हवे, या तो फिर ओकर बीज का उपलब्धता हवे कि नहीं हवे। तो एमा सबसे बढ़िया हमन अभी सबसे बढ़िया बीज हवे DMRH 1308, जो सेंट्रल वेस्ट जोन जो हमारे छत्तीसगढ़ भी आते हैं। यह बस छत्तीसगढ़ में ही नहीं पूरा भारत में ही बड़े लंबा लंबा भुट्टा होए में, तो यह सबसे बढ़िया बीज हवे DMRH 1308। एक अलावा हमार कृषि महाविद्यालय से भी बहुत जल्दी रिलीज हो जाही शंकर अगेती शंकर मक्का 1, ओहर भी बहुत जल्द किसान मन उपलब्ध होही, यह बहुत उपयोगी किस्म हवे। और एक अलावा दूसरा सवाल आए रही भैया कीट का। हाँ तो कीट में भैया जो बोलत रहन कि फाल आर्मी बाम सबसे ज़्यादा लगते। एकर सबसे बड़ा समस्या ये है कि एकर जो अंडा देते ये कीट है तो पत्ती के नीचे देते। अगर किसान भाई मन देखे भी जाए तो दिखबे नहीं करेगा कि नान नान अंडा रहे और पत्ता के नीचे रहे फाल आर्मी बाम। एकर पहचान यही है भैया कि हर
कैपिटल लेटर इन्वर्टेड वाई टाइप का, मतलब जो हमन इंग्लिश का लेटर रहते ओकर सिर में ऐसा दिखते इन्वर्टेड वाई टाइप का वो चीज़ में। एकर भैया एकर कंट्रोल यही हवे कि एला फाल मारे में सबसे खतरनाक कीड़ा हवे जो मक्का पर बहुत ही घातक साबित होते। एकर पर भैया एमामेक्टिन बेंजोएट का उपयोग करना चाहिए। 3 से 5 ml अगर कम लगी से तो 3 से 5 ml प्रति टंकी, मतलब 15 लीटर का टंकी के बात होत है। तो यह अगर कब शुरू में अगर दिख गिस तो 3 से 5 ml, अगर लेट हो गए से तो 5 से 6 ml प्रति टंकी के हिसाब से चटिक थोड़ा सा डोज बढ़ाना पड़ी। और अगर यहू ला किसान भाई बहुत गरीब भी रहते हैं और अगर नहीं खरीद पाते हैं तो एकर भी मैं सबसे बढ़िया एक उपाय बता देता हूँ कि गांव घर में अगर घड़ी डिटर्जेंट जिला हमन कपड़ा धोथन और जोरदार निरमा एक ठे नाम से हवे, जिला 100 ग्राम प्रति टंकी, लगभग 15 लीटर का टंकी रहते, तो मैं 100 ग्राम उपयोग करके वाला छिड़काव करे ले भी बहुत बढ़िया उपयोगी साबित होते। निरमा का बात करत मैं, घड़ी और जोरदार या कोई अन्य निरमा भी जो सस्ता मिल जाए, यह भी बहुत उपयोगी साबित हो सके। मतलब सीधे सर्फ जिला कपड़ा धोए वाला सर्फ कोई भी वो रहे ओकर उपयोग कर सकता है। जी भैया। तो मानिक राम जी भी फोन करे रहीन, प्रेम साय जी फोन करे रहीन, दोनों जनकर बहुत बहुत धन्यवाद करत ही। डॉक्टर साहब, अभी के समय में हमन कब तक ये जो जायद वाला मक्का है वो लगा सकता है? अभी तो भैया लगभग फरवरी का 15 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी, जैसे ठंडा थोड़ा कम हो जाए, लगभग फरवरी का एंड में लगाना चाहिए। क्या है कि थोड़ा सा जर्मिनेशन होए का दिक्कत तो होते ठंडा में, ये बात बहुत किसान मन अभी बोलिन भी। डॉक्टर साहब, सही बात है। एक फोन और ऐसे बात कर लेती। जी जी। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, राउर के बहुत बहुत स्वागत करत ही। मैं जयमंत्री केवट, अनूपपुर, मध्य प्रदेश से। अच्छा अच्छा अच्छा। जी सर, आप लोगों के सवाल जवाब मैं सुन रही थी जी। तो इसमें मेरे मन में एक बात आई है कि जैसे हम पौधा गिरने की संभावना से बचने के लिए क्या बीज डालते समय प्रयोग करने के बाद में उसको, मतलब मिट्टी को हम अच्छा उसी तरह बना लें कि बाद में अंकुरित, यानी पौधे जब 1-2 फीट हो जाए तब पौधे को सुरक्षित करना। जी डॉक्टर साहब, ये जयमंत्री समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जयमंत्री जी हैं, ये अनूपपुर से फोन करते हैं। जी जी जी। तेकर से थोड़ा सा सरगुजिया से अलग भाषा लगल सुने। अच्छा, हिंदी बोलते हैं? हाँ, हिंदी बोलते हैं जी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ डॉक्टर साहब जी कि जैसे हम पौधे तो तैयार हो गए, मान लीजिए लाइन वार, कतार वार, और पौधे ना गिरे, इससे बचाव के लिए हम क्या पौधा मतलब अंकुरित ना हो तभी से मिट्टी को बना ले कि बाद में मिट्टी उसमें करें? बहुत बढ़िया सवाल है दीदी तुम्हार। तो एमा मैं ये बता देना चाहूँ कि तुम्हार दोनों सोच सही हवे। चाहत हन तो पहले फ्लैट बेड मेथड से जुताई करके समतल करके बीज लगा सकत है लाइन कतार वाला विधि से। ये बाद में भी मिट्टी का चढ़ाई कर सकत हन। और दूसर मेथड है रीच फॉर्मेट, मेड़ नाली, तो पहले भी बना करके कर सकत हन। तो एमा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, दोनों मेथड ला इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया मैं अभी पहले भी बता रहे हैं डीच फॉर्मेट मेड़ नाली वाला मेथड है, सबसे बढ़िया मानल जाते हैं। और बाद में भी मेड़ लगा कर दे में कोई दिक्कत नहीं है, दोनों है एक काम कर ही। जी, अभी तक हम लोग यानी बरसात में जो लगाते रहे ना मक्का, तो पूरे मतलब पौधे जैसे 3-4 फीट होता है वो पूरा जमीन में सो जाते थे। हाँ जी जी। हमें लगा कि गर्मी वाले भी ऐसे ना हो करके। जी जी जी। ठीक है जयमंत्री जी, और कोई सवाल तो नहीं है? नहीं, ठीक है सर, बहुत अच्छी जानकारी दी और आपके मतलब बातों से मैं सब समझ रही हूँ, मैं शुरू से कार्यक्रम सुन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, फोन करें, बहुत बहुत धन्यवाद करती। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, हम देखा थे कि जो सरगुजा क्षेत्र है, चाहे पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ ला लेला, तो जो खरीफ कर मक्का है ओकर रकबा बहुत ज़्यादा है जी। ये सीजन में जब जायद में किसान भाई मन मक्का लगाए तो दोनों में का अंतर है? उस समय लगाए कर का विधि रहे और अभी लगाए में का फर्क पड़ेल? देखिए भैया, दोनों का तो एक ही फायदा है, बस एक चीज़ हवे कि अभी पानी का समस्या आयल, तो बस वही एक ठे अंतर हवे। बाकी मेथड और तो सब सेम हवे लगाए का विधि। बस अलग अलग सीजन में मतलब किस्म का चुनाव करना चाहिए, बिना वैज्ञानिक सलाह बिना कोई बीज का चयन नहीं करना चाहिए। काहे कि खरीफ का अलग बीज रहे, रबी का अलग बीज रहे, जैद का अलग बीज रहे। तो बस एक ही चीज़ ध्यान देना पड़े किस्म का चयन करे के समय में। बाकी मेथड वही रही पूरा हमर, जो हमन खरीफ में करथन, रबी में करथन, वो जैद में भी कर सकते हैं। बस
पानी का समस्या आ ही है। खाद कर मात्रा कितना होना चाहिए? गोबर का खाद, कंपोस्ट खाद, चाहे अगर रासायनिक खाद डालते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से कितना किसान भाई मैंने कर उपयोग कर सकते हैं? जी जी जी, देखिए भैया, गोबर खाद का प्रयोग लगभग 15 दिन पहले कर देना चाहिए। जोताई करे के बाद 15 दिन पहले, बोए से लगभग 15 दिन पहले गोबर खाद का प्रयोग करना चाहिए, लगभग 4 से 5 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से। एकर बाद एकर अलावा एजोस्पाइरिलम और फॉस्फोरस सल्फर बैक्टीरिया का भी उपयोग करना चाहिए। और आप मन बताएं प्रति एकड़ के हेक्टर बोलें भैया, एकड़ का हिसाब से लगभग 250 किलो से 300 किलो प्रति एकड़ यूरिया लग जाही। और डीएपी 1300 से 130 किलो से 150 किलो डीएपी भी लगी। एकर अलावा एमओपी लगी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 से 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लग जाही। एकर अलावा सबसे किसान भाई मन करते हैं हालांकि, लेकिन कोई किसान मन नहीं जाने, जिंक सल्फेट यह जानना बहुत जरूरी है जी। जिसमें कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 किलो प्रति हेक्टर के हिसाब से जिंक सल्फेट भी डालना चाहिए। अग्नू भैया, ऐसे डॉक्टर साहब एकदम सरगुजिया में गुठियात हैं कि हमारा लगते नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विशेषज्ञ बैठी है। ऐसे लगता है कि संगी साथी बैठ के समझाते हैं कि देखा परसों भैया रोरे बहुत बढ़िया बात ला पकड़े ही। हमन कर जो सरगुजिया मीट बोलिया है यहर अगर ये भाषा में बोली में अगर कोई बतायल तो सीधा पहुंचल किसान मन तक एकदम भैया। और मला लागल कि हमन कर बीच कर कोई आदमी हर खेतीहर आदमी हर बताता है। एकदम भैया दीदी बोलते हुए बताते हैं डॉक्टर साहब, बड़ा बढ़िया लगता है डॉक्टर साहब। जी जी, तो एक तो संदेश है वाला सुन लेती फिर बातचीत। जी बिल्कुल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हाँ परसों भैया देखा संदेश मतलब सुने और डॉक्टर साहब जो बढ़िया गोड़ बात होत रही तो हम देखा मक्का तो आजकल हम पहले गादा खात रहे नहीं और खाली बरसात का सीजन में गादा लपाई और अच्छा मिठाबो करे, लेकिन हाइब्रिड के समय ऐसे उत्पादन बढ़िया हुई लेकिन ओकर मीठा असर कम हो गई। लेकिन ये बीच में भी एगो स्वीट कारण कथ है तेकर खेती तेजी से बढ़ी से मैं तो देखता हूँ एला नहीं कि देखवैया में जाते तो खेते ले टोर के और बिना भूजे खाए देते हैं, इतना मिठास रहे। आजकल ये दुकान मन में भी मिलल, बड़का दुकान में बिकते रहे तो सुने तो बहुत अहन। एक बारे में बताते हैं डॉक्टर साहब। जी भैया, ये स्वीट कॉर्न भैया स्पेशली कॉर्न हवे हमार वैज्ञानिक अगर बात करी तो हमें स्पेशली कॉर्न में हम 3 कॉर्न ला रखे हैं। स्वीट कॉर्न ला भी रखे हैं, बेबी कॉर्न और एक ठे पॉपकॉर्न जिला हम लाई खाथन। तो ये स्वीट कॉर्न भी आप पूछा तो मैं स्वीट कॉर्न के बारे में बताऊँ भैया कि ये जैसे परागण होते हैं 20 से 30 दिन बाद वाला 20 से 25 दिन में वाला तोड़ाई कर देते हैं कच्चा ही। अच्छा। और वह इतना बढ़िया मीठा थे कि वाला कच्चा बिना भूंजे हमन खा सकत ही। ओकर जगह जगह में आजकल सब्जी भी बनत है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट मन में ओकर बहुत मांग है। मैं बता देना चाहूँ भैया कि अगर एला किसान मन लगाही सरगुजा का किसान मन एकर जानकारी बहुत कम हवे स्वीट कॉर्न के बारे में। एकर 1 किलो का लगभग 3 से 4 भुट्टा बैठते तो ये 150 रुपया किलो में बिकते, लगभग 30 रुपया एक ठे भुट्टा का रेट रहते। तो एमा बहुत आसानी से किसान भाई मन अपन आय ला बढ़ा सकत हैं। अब एला ध्यान देना चाहिए कि तोड़ाई के समय में लगभग 70 से 80% में मॉइस्चर रहना चाहिए और एला तोड़ाई लगभग शाम के समय में करें तो ज़्यादा बेहतर हवे। एक बाद ओला ठंडा में ओला स्टोर कर देना है। जी जी। और एक राउर कहते हैं बेबी कॉर्न जो है, जी जी, ओकर अगर कोई पैदावार लेना चाहे, ज़्यादा कमाई करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं? तो बेबी कॉर्न का भी अच्छा मार्केटिंग में वो चीज़ हवे। एकर मैं सबसे पहले तो किसान भाई मतलब बता देना चाहूँ कि बेबी कॉर्न का उपयोग का है। इला हमन कच्चा सलाद का रूप में भी खा सकते हैं, एकर हलवा भी बहुत बढ़िया बनते। अच्छा। जी जी जी। ये बेबी कॉर्न कोई दूसर मक्का नहीं है भैया, यह शंकर मक्का का ही हमन ओकर ऊपर का जो बाली रहते वाला तोड़ देथन, अवेला निषेचन होए नहीं देन। तो यह अनफर्टिलाइज्ड एक ठे मक्का लागे।
ओकर खोसरा रहते तेज बात है हर। तो यह 2 से 3 सेंटीमीटर जब रहते तो इला हमन वो चीज तोड़ देथन। एक बाद इला अनफर्टिलाइज हमन मतलब कच्चा ही खाथन इला। और यह लगभग जैसे बाली निकलते नीचे कती जो भुट्टा में ओकर 2 से 3 दिन बाद ओला मतलब पराग होए से पहले ही ओला हमन 2 से 3 दिन बाद जैसे निकले ओकर बाद ओला तोड़ देना चाहिए। डॉक्टर साहब जैसे स्वीट कॉर्न रारू बताया ना, बेबी कॉर्न बताया ना, तो ये दोनों ला लगाए कर का विधि है? और जो सामान्य मक्का हम लगा थी वही विधि से लगाना है, सिंचाई वही देना है, खाद पानी वही देना है कि कुछ अंतर पड़ेगा? सब वही विधि है भैया, बस सब विधि वही हवे। खाद पानी का भी विधि वही हवे और हर चीज का विधि सेम हवे स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न का भी। परसु भैया देखा अच्छा जानकारी भेटाता है और जानकारी मतलब हमन किसान भाई मन तक पहुंचाता हन और सीधा पहुंचाता हन। किसान भाई मन भी बहुत फोन करके अच्छा जानकारी प्राप्त करी ना है। तो आए वाला जो जायद कर समय है 15 फरवरी के बाद किसान भाई मन लगाना शुरू करी तो एक लाभ, एक कार्यक्रम का लाभ भी किसान भाई मतलब सीधे मिल जाही। डॉक्टर साहब एक बात मैं पूछना चाहत रहे, कोनो मकई हर अच्छा लंबा रहे, हाँ जी, बढ़िया बाढ़े लोकर जी, लेकिन कोनो छोटा रह जाते हैं। तो एकर पीछे कोई खातू दे कर तरीका अलग है कि कुछ और देना पड़ेल? का कारण होते हैं एकर पीछे? अब एमे तो भैया अब पौधा ला कैसा न्यूट्रिएंट मिली से ओकर ऊपर भी डिपेंड करते। और एक ठे किसान मन का एक ठे असमंजस है कि कोई में 2 ठे भुट्टा इसके कोई में 3 ठे भुट्टा। सबसे बढ़िया हमन वैज्ञानिक हिसाब से अगर मान थी तो 2 ठे भुट्टा ला भी हमन मतलब बढ़िया मान थी। 3 ठे भुट्टा वही बात पड़ते घुमाए फिराए के। 3 ठे भुट्टा हमन वाला नहीं सेलेक्ट करी काहे कि उपज उतनी मिलते उमें हमार पोषक तत्व का भी बंटवारा हो जाते। तो 2 ठे भुट्टा या तो 1 ठे भुट्टा हवे तो बहुत बढ़िया हवे वह। डॉक्टर साहब हमार कार्यक्रम के समय होते जाते हैं, बस चलते चलते हम यही पूछब कि जो मक्का के संबंध में एक परियोजना चलता है राउर के कॉलेज में जी, ओला संक्षेप में बता देते हैं कि वो मक्का पैदावार मक्का उत्पादन पर मददगार है, किसान मन ला मदद मिल ही, छात्र मन ला तो मिलत हो ही जी, तो ओकर बारे में कौन कौन सा काम चलता है? देखा भैया हर साल अभी मैं अगर खरीफ का बात बताऊं तो लगभग हमन में इमा लगभग हमन मक्का का 8 से 15 ट्रायल लगाए रहे। तो 15 ट्रायल में लगभग अलग अलग किस्म का और हर ट्रायल में लगभग 20 से 25 ठे अलग अलग टाइप कर रहे। तो 15 गुणे 25 करब तो ढेरे अकन हो जाते। तो इतना किस्म का हमन हर साल लगभग वो चीज ला देखथन में से 1 ठे या 2 ठे हमन सेलेक्ट करके आगे भेजथन जो है सबसे बढ़िया रहते। तो यह निश्चित रूप से किसान भाई मन में बहुत उपयोगी है। मैं वजह बताएं कि हमार ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट से ही हमार जो मक्का का परियोजना है यहाँ अंबिकापुर में जो संचालित हवे, यहाँ एक ठे घास वाला एक ठे वैरायटी भी निकलल हवे चरी मक्का एक। अब एक ठे बताए रहे अगेती शंकर मक्का एक जो अभी अंडर पाइपलाइन हवे, बहुत जल्द है किसान का बीच में उपलब्ध करा दियल जाही जेकर उपज भी बहुत बढ़िया हवे। वो कब लगा सकता है? इला भैया तीनों सीजन में हम लगा सकत ही। यह क्यूपियम वैरायटी का है। अच्छा जी, क्वालिटी प्रोटीन मेज यह हाई प्रोटीन युक्त मक्का हवे जी। देखा गनु भैया कितना बढ़िया काम यहाँ पर चलत है और एक प्रोजेक्ट भी चलत है और नवा किस्म सरगुजा के जो किसान मन है वो मतलब मिल पाई। हाँ, आए वाला दिन में देखा और मक्का कर जो परियोजना चलता है ये परियोजना हर विस्तार हो ही और पूरा सरगुजा संभाग पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ लेकर लाभ मिली ऐसा लागत है हमारा। तो आज डॉक्टर साहब हमार हेलो किसानवाणी कार्यक्रम का समय होते जाते हैं और राउला बहुत बहुत धन्यवाद करत ही यहाँ उपस्थित रहे बार हमारे स्टूडियो में और इतना महत्वपूर्ण जानकारी दे बार। और जितना भैया बहनी मन किसान संगी मन हमारा फोन करे हैं वो मन सबके एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और एक साथ किसानवाणी कार्यक्रम बस यहीं तक हो। धन्यवाद। ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहीन कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।